एक साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए, उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। स्वतंत्र है, अरे विषयों के गुलाम तो कब स्वतंत्र हो गया? स्वतंत्र तो परमहंसजन होते हैं, जिन्होंने इंद्रियों को अब जीत लिया और भगवद आनंद में मस्त हो, वो स्वतंत्र है। पहले तो हम देखते थे कि 10, 20, 50 लोग गांव में तो ऐसे होते थे लंगोट बंद लड़ने लायक, क्योंकि गाय भैंस का दूध पिया, दंड बैठक मारी, ये बातें, मोबाइल था ही नहीं। 30-35 वर्ष से मोबाइल चला होगा, इससे पहले नहीं था। शरीर समस्त सद्गतियों का हेतु बनता है। अगर शरीर स्वस्थ है, बुद्धि पवित्र है, तो हम यहाँ अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं, हम अच्छे पुत्र बन सकते हैं, हम अच्छे मित्र बन सकते हैं, हम अच्छे देशवासी बन सकते हैं, हम अच्छे भक्त बन सकते हैं। तो जब शरीर ही स्वस्थ नहीं, मानसिकता स्वस्थ नहीं, तो कुछ नहीं, बस जीवन काट रहे हैं व्यर्थत्व में। और आहार बड़ा सूक्ष्म करता जाए, क्योंकि ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भोजन कम पाना चाहिए। कम भोजन पाने से ऊर्जा शक्ति बढ़ती है, दैवी शक्ति बढ़ती है। इस मोहिनी रूप को देख करके भगवान शंकर भी विचलित हो गए। उसी मोहिनी को ये जानने पर कि हमारे प्रीतम प्रभु श्री हरि है, कोई भी देवता विचलित नहीं हुआ। आप जरा देख लीजिए, अगर हम श्री कृष्ण चरणों के अनुरागी हैं, श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लिया, माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे अब कछुनाथ न चाहिए। देख लेना, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। हमारा विश्वास है, हमारा अनुभव है, जो चाहिए वो मिल जाएगा। जो चाहिए, कर तुम अकर तुम मन था कर तुम सर्व समर्थ, ऐसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में होंगे कि तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। केवल भगवत नाम का आश्रय ले लो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो, आप खुद देखो क्या चला जाता है। अंदर ही अंदर मनन करते रहो, बाहर से खूब काम करते रहो, क्या परेशानी होगी। और अगर विजय ना हो जाए तो मैं बताऊं, नाक के साइड में यहाँ कालिमा आ जाना, फिर वो कालिमा धीरे धीरे कपोलों में बढ़ते जाना, ये वीर्य नाश का लक्षण है। वीर्य नाश से उदर लंबा होना, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, आंतें बढ़ना शुरू हो जाती है, उसकी वाणी में मृदुता नष्ट हो जाती है, कर्कशता रुक्षता आ जाती है, उसका स्वभाव अप्रिय बन जाता है, छाती की हड्डियां दिखने लगती हैं। वो ना तो लोक में ना परलोक में किसी भी कार्य में उत्साह करने लायक नहीं रह जाता। वाले भगवान को कैसे देते आप जान नहीं पाओगे, और फिर हटाने वाले भी वही कैसे हटा देंगे ये भी नहीं जान पाओ। बड़े बड़े ऐसे बिक गए, फुटपाथ में आ गए, और एक साधारण आदमी ऐसे चढ़ गया कि जहां तुम पहुंच ही नहीं सकते हो। ये उनका खेल। भगवान शरीर में चाहे जितना कष्ट हो, अगर मन प्रसन्न है भगवान में तो कोई कष्ट नहीं, और चाहे जितनी सुविधा हो, मन अप्रसन्न है तो कोई सुख नहीं है। आप देख लीजिए। तो इसलिए मन को प्रसन्न करने के लिए पहले एक बार इसको लड़ाना पड़ेगा नाम से। उसका जोड़ नाम ही है, दूसरा कोई नहीं है। वो कहेगा कि ये करो, आप राधा 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 राधा, ये कहेगा नहीं राधा राधा मत बोलो, ये करो, नहीं राधा राधा राधा, ऐसे लड़ाना पड़ेगा। युद्ध चलेगा। इस युद्ध में नाम विजयी होगा, मन अधीन हो जाएगा। और जब स्नान करें तो ठंडा जल नाभि के ऊपर यहाँ से 2-4 लीटर ऐसे धीरे धीरे ठंडा जल डालें ऐसा, और जब लघुशंका जाए तो आधा लीटर ठंडा जल से गुप्तेंद्रिय को उसको तो धीरे धीरे वीर पुष्ट होने लगे। तो है घर्षण कभी न करे, अगर अष्टमेथुन का घर्षण करेगा भूल से भी तो फिर ठीक होने वाला नहीं। और ये इतना बुरा है कि अगर शुरू हो गया तो उठने लायक भी नहीं रहे। ऐसे लोग बताए कि हमारे मित्र आपके पास नहीं आते डर के, बोले जो जाएंगे तो बाबा शराब छुड़वा देगा, बाबा मांस छुड़वा देगा, वो हम छोड़ नहीं सकते। तो छोड़ना तो पड़ेगा, शरीर भी आज नहीं तो कल। बलवान बनो, तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े।